हमारे साथ हैं अंकुश सभरवाल साहब, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अंकुश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। और आज मैं सोच रहा था, मैंने अपना नाम डाला चैट बॉक्स में, कुछ नहीं बताया उसने, वो कह रहा है कि हम नहीं जानते ये आदमी कौन है। अब मैं सोच रहा था बड़ी मुश्किल से हमने ये ट्विटर पे ब्लू टिक लिया, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, इतनी मेहनत करी, लोग जानने लगे थे। अब चैट जीपीटी की दुनिया आ गई है जिसमें हमें कोई नहीं जानता, तो क्या अब सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा? नहीं, वो तो जैसे हमें पता है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो 2021 तक की है। अच्छा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो आई थिंक मंथली पीरियोडिक साइकिल में वो डाल रहे हैं। शायद ये एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा, जो हमें लग रहा है कि ये सारा डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क या एनएलपी से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन इन्फोर्समेंट लर्निंग भी हो रही है। तो जो उसको वो एआई लेबलर्स बोल रहे हैं, ओपन एआई वाले या ह्यूमन ट्रेनर्स, तो वो खुद मिमिक करते हैं, मैं यूजर हूं और मैं बॉट हूं। तो वो ट्रेनिंग हो रही है। तो या तो उन्होंने आपका नाम नहीं ट्रेन किया या अच्छा लोगों ने इतना नहीं पूछा। अच्छा तो मुझे अच्छा लगता है एक राज आप बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला, हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया कि हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंघवी सर, स्वाभाविक रूप से जीपीटी को तो उनके बारे में सब कुछ पता है, और उनके ऊपर रैप भी करके दे दिया। वो रैप भी हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। और हमारे जो सहयोगी आशीष, उन्होंने बताया था कि कितना बढ़िया रैप करके दिया है। तो ये कौन, ये बॉट कर रहा था, ये रैप चल रहा है, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, और बहुत ही शानदार रैप किया है। ऐसा लग रहा है कि इन एंड आउट अनिल जी की पर्सनैलिटी के बारे में इनको पता है। तो ये बॉट कर रहा था या कोई ह्यूमन बैठा हुआ है बगल में? दोनों दोनों। अच्छा। जैसे चैट जीपीटी एक जो जिस एनएलपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बोलते हैं, उसके बेस में वो आंसर्स आते हैं। उनके पास अभी 175 बिलियन पैरामीटर्स है, मींस 300 बिलियन वर्ड्स हैं। जैसे अनिल सर की आपने बात करी, राइट, तो उनके पास, उनके ऊपर काफी कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। तो उनके पास जो डेटा ऑलरेडी है, सो वो 300 बिलियन वर्ड्स, तो 570 जीबी का डेटा चैट जीपीटी के पास है। तो अनिल सर का डेटा उनके पास काफी होगा। तो ओके। उसमें क्या रहता है कि सारा इंफॉर्मेशन जब उनके पास है, कुछ उनको हिंट्स मिलते हैं, तो फिर वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके एक उसको एआई जनरेटिव जो टेक्स्ट बोलते हैं, तो वो जनरेट करता है, एआई ही करता है। तो उसपे फाइन ट्यूनिंग ह्यूमन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ने ही किया होगा। तो एक चीज क्लियर है कि जो अपना माइंड इतना नहीं है ओपन एआई के पास या चैट जीपीटी के पास, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ कंटेंट इधर से लिया, कुछ कॉन्टेक्स्ट इधर से लिया, तो वो काफी जगह से जो इंफॉर्मेशन लाके एक ऐसे बोल दो या स्टोरी बोल दो, वो सारी कंपाइल करके आ रही है। सब्रवाल साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस का बैकलॉग हो गया आपके लिए। आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि सवाल एक ही है कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये इंसानों की हेल्प करने के लिए आया है या उनको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आया है, या उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं उनको लिमिट करने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा तो शायद नहीं बोल रहे कि यही है हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। जब हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, और उसके अराउंड हम अपने क्रिएटिविटी से एक नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, राइट, अगर वो चैट जीपीटी अच्छे से काम करेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेगी, एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जैसे जनरेटिव एआई अच्छे से करेगी, एटलीस्ट जो हमें इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट। लेकिन उसमें नई चीज तो कभी चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा। जैसे मैंने बोला कि वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ही उसके पास है। जैसे कॉमन जो है, दैट इज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, 60% डेटा चैट जीपीटी ने वहां से लिया है। वेब टेक्स्ट टू 22%, एग्जिस्टिंग बुक से डेटा अराउंड 16% लिया है, विकीपीडिया से अराउंड 3% लिया है। ये तो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है। लेकिन विकीपीडिया या एग्जिस्टिंग बुक्स आपको एक नया आइडिया तो नहीं देंगी जो ऑलरेडी कहीं पे कैप्चर नहीं है। उसके लिए तो अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। लेकिन उसके अराउंड जो एग्जिस्टिंग काम किया हुआ है,
वो इजिली आपको अवेलेबल हो बिल्कुल, जाएगा। यानी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि आप 100% डिपेंडेंसी जो है चैट जीपीटी पे रखिए। आप जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करने का जो परंपरागत माध्यम है, किताबें हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको आप अर्जित करते रहिए, ये तो आपका सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है। लेकिन एक चीज सबरवाल साहब, जिसका जिक्र अमित जी ने भी किया, ये जो बायस है, आप कह रहे हैं कि ये जो है राइटिंग ऑफ ह्यूमंस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी पास्ट और प्रेजेंट में है, उन्हीं पर आधारित है। तो यानी कि जो सिस्टम में, जो राइटिंग्स में, जो सोच में जो बायस है, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा। कुछ नया नहीं दे रहा है हमें। अब मसलन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे यहाँ जो राइटिंग्स में और सोच में और यहाँ तक कि हमारे डे टू डे जो हमारा सोचने का और काम करने का तरीका है, उसमें जो वुमेन के प्रति जो बायस है, जो माइनॉरिटीज के प्रति जो बायस है, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के प्रति जो बायस है, वो बायस ये भी दिखाएगा और दिखा भी रहा है। बिल्कुल, उसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर जो टेक्स्ट है, सपोज अगर जेंडर की बात की जाए, अगर ज्यादा जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, दैट इज इफ इट्स दैट्स इन फेवर ऑफ मेन, तो वो बायस होगी, राइट। तो क्योंकि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बेस में है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि जो ये टोटली एआई पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भी ह्यूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो रही है बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक। तो उसमें जो चैट जीपीटी 3 और 3.5 में क्या डिफरेंस था, 3.5 में उन्होंने सेफ्टी नेट डाला। अच्छा, जो बाइसिंग अगर थी भी उन्होंने निकाली, राइट, ह्यूमन इंटरवेंशन से। तो वो काम कर रहे हैं, तो वो शायद इंप्रूव होगा, राइट। मैं तो आपको थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा, क्योंकि ये चैट जीपीटी इज काइंड ऑफ B2C, इट्स फॉर एवरीवन। हम जैसे बनाते हैं, तो वी डू ओनली फॉर एंटरप्राइजेस। हम तो बोलेंगे इट्स ऑलवेज ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जैसे कोर ओवर से अगर हमने चैटबॉट बनाया IRCTC के लिए, महिंद्रा के लिए, LIC के लिए, या बाकी किसी क्लाइंट्स के लिए, तो हम वहां पे इतना रिस्क नहीं लेते। शायद वो गूगल ने भी नहीं लिया। जो गूगल के पास जो डेटा है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है लैम्डा और GLAM, वो 3 to 4 टाइम्स चैट जीपीटी के नॉलेज बेस से ज्यादा है, राइट। तो अभी गूगल ने रिस्क नहीं लिया, शायद हमने भी नहीं लिया, तो ओपन AI ने लिया, राइट। तो रिस्क लिया एंड अभी ओपन फ्री कर दिया, कि ताकि लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे उनको पता चल पाए कि कहाँ पे हमने फोकस करके वो कंटेंट इंप्रूव करना है और अपडेट करना है। तो मुझे लगता है इंप्रूव होगा। बट वी एज आज नहीं, आपने सही कहा।